ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 17 श्लोक 8 और 9। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रहस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। कटबल्लवडात्योड़ तीक्ष्ण रुद्र विदाहीन आहारा राजस्य इष्टा दुख शोकाम्य प्रदा। श्री भगवान बोले, अर्जुन, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, और सुन लो, किससे प्रीति बढ़ती है? सुख से। आयु बुद्धि किससे बढ़ती है? बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, जो रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, खाने तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। सात्विक पुरुष जो खाता है उससे आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, बल बढ़ता है, स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं आती, सुखी रहता है और बड़ा प्रेम से रहता है पूरे जीवन। वो खाता क्या है वो बता रहे हैं भगवान, इसलिए रहता है। और कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार तथा भोजन करने के पदार्थ राजस्य पुरुष को प्रिय होते हैं। सुन लेना गौर से, कौन सा पदार्थ खाना चाहिए और कौन नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं भगवान। अब भगवान ने कहा, आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं वो रसयुक्त हैं, चिकने हैं और स्थिर रहने वाले हैं तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ये कौन से पुरुष को होते हैं? जो सात्विक पुरुष होता है, सतोगुणी होता है, जो भगवान के बिल्कुल नज़दीक होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाले जो बल, आरोग्य, बुद्धि और आयु बढ़ाने वाला जो भोज्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वही सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी खाद्य वस्तु सात्विकी, राजसी तथा तामसी नहीं होती। उसका प्रयोग सात्विकी, राजसी तथा तामसी हुआ करते हैं। न दूध सात्विक है, न प्याज राजसी है, न लहसुन तामसी है। जहाँ तक बल, बुद्धि, आरोग्य और हृदय को प्रिय लगने का प्रश्न है तो विश्व भर में मनुष्यों को अपनी अपनी प्रकृति, वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न खाद्य सामग्रियाँ प्रिय होती हैं। जैसे बंगालियों तथा मद्रासियों को चावल प्रिय होता है और पंजाबियों को रोटी, और एक और तो अरब वासियों को दुम्मा, चीनियों को मेढक, तो दूसरी ओर ध्रुव जैसे ठंडे प्रदेशों में मांस बिना गुजारा नहीं है। रूस और मंगोलिया के आदिवासी खाद्य में घोड़े इस्तेमाल करते हैं। यूरोपवासी गाय तथा सुअर को दोनों खाते हैं। फिर भी विद्या, बुद्धि, विकास तथा उन्नति में अमेरिका और यूरोपवासी प्रथम श्रेणी में गिने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? गीता के अनुसार रसयुक्त, चिकना और स्थिर रहने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। जिसे लंबी आयु, अनुकूल बल, बुद्धि बढ़ाने वाला आरोग्यवर्धक पदार्थ सात्विक है। स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला भोज्य पदार्थ सात्विक है। अतः कहीं किसी खाद्य पदार्थ को घटाना बढ़ाना नहीं है। परिस्थिति, परिवेश तथा देश काल के अनुसार जो भोज्य वस्तु स्वभाव से प्रिय लगे और जीवनी शक्ति प्रदान करे वही सात्विक है। वस्तुतः सात्विकी राजसी या तामसी नहीं होती, उसका प्रयोग सात्विकी है, राजसी तथा तामसी होता है।
इसी अनुकूल के लिए जो व्यक्ति घर परिवार त्याग कर केवल ईश्वर आराधना में लिप्त हैं, ऐसे संन्यास आश्रम में उनके लिए मांस मदिरा त्याज्य है, खाने के लिए नहीं है, क्योंकि अनुभव से देखा गया है कि वे पदार्थ आध्यात्मिक मार्ग के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करते हैं। अतः इनसे साधन पथ में भ्रष्ट होने की अधिक संभावना है। जो एकांत देश का सेवन करने वाले विरक्त हैं, उनके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण के ने अध्याय 6 में आहार के लिए एक नियम दिया कि युक्ताहार विहार रस्य, इसी को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए। जो भजन में सहायक है उतना वही आहार ग्रहण करना चाहिए। खट्टे, कड़वे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, बहुत तीखे, बहुत रूखे और दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। समझे? जे बीमारी पैदा करते हैं। क्या क्या चीज़ें? खट्टी चीज़ें, कड़वी चीज़ें, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म खाना, बहुत तीखा खाना या रूखाई खाना, ये सब दुख देते हैं, चिंता बढ़ाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। प्रभु अब प्रश्न है, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाना क्या है और उनको बढ़ाने वाले आहार कौन से हैं? और ध्यान से सुनना। आयु का अर्थ है उम्र या जीवन, जीवन की अवधि बढ़ जाना, आयु का बढ़ना है। सात्विक का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि का निर्मल, तीक्ष्ण एवं यथार्थ तथा सूक्ष्म दर्शनी होना ही सत्व का बढ़ना है। छोटी छोटी चीज़ों पर बुद्धि का निर्मल, तीक्ष्ण। यानी बल का अर्थ है सत कार्य में सफलता दिलाने वाली मानसिक और शारीरिक शक्ति। अच्छे कार्य में, सत्कार्य में जो मानसिक और शारीरिक शक्ति होती है, इस अंतर एवं बाह्य शक्ति का बढ़ना ही बल का बढ़ना है। मानसिक और शारीरिक रोगों का नष्ट होना ही आरोग्य का बढ़ना है। हृदय में संतोष, सात्विक प्रसन्नता और पुष्टि का होना और मुखादि शरीर के अंगों पर शुद्ध भावजनित आनंद के चिन्हों का प्रकट होना सुख है। इनकी बुद्धि वृद्धि सुख का बढ़ना है। चित्तवृत्ति का प्रेम भाव संपन्न हो जाना और शरीर में प्रीतिकर चिन्हों का प्रकट होना ही प्रीति का बढ़ना है। उपयुक्त आयु, बुद्धि और बल आदि को बढ़ाने वाला जो दूध है, घी है, साग है, फल है, चीनी है, गेहूँ है, जौ है, चना है, मूंग है, चावल है आदि सात्विक आहार है। उन सबको समझाने के लिए आहार का यह लक्षण किया गया है। वे आहार कैसे होते हैं? रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया। इन पदों से भगवान ने यही बात समझाई है। जैसे दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थों को रस्या कहते हैं। इनमें रस होता है। किसमें? दूध में, चीनी में, जूस में। ऐसे ही मक्खन, घी तथा सात्विक पदार्थों से निकाले हुए तेल आदि स्नेह युक्त पदार्थों का स्निग्धा कहते हैं। घी, मक्खन खाना चाहिए, चिकना। और जिन पदार्थों का सार बहुत काल तक, ध्यान से सुनना, जो ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका सार बहुत समय तक शरीर में स्थिर रहता है, ऐसे ओज उत्पन्न करने वाले पदार्थों को स्थिरा कहते हैं, जो रुकते हैं, जो गंदे और पवित्र नहीं हैं तथा देखते ही मन में सात्विक रुचि उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे पदार्थों को हृदय कहते हैं। आहार से क्या तात्पर्य है? बच्चे, भोज्य, लेह और चोष्य, 4 प्रकार के आहार होते हैं। इन 4 प्रकार के खाने योग्य पदार्थों को आहार कहते हैं।
इसकी व्याख्या 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में देखनी चाहिए। वहाँ चतुर्विधि अन्न के नाम से इसका वर्णन हुआ है। भगवान ने पूर्व के श्लोक में आहार के 3 भेद सुनने को कहा था, परंतु यहाँ सात्विक प्रिया से आहार करने वाले पुरुषों की बात कैसे कही? जो पुरुष जिस गुण वाला है उसको उसी गुण वाला आहार प्रिय होता है। अतः पुरुषों की बात कहने से आहार की बात आप ही आ गई। मनुष्य की भोजन विषयक प्रियता के संबंध से उसकी पहचान बताने के उद्देश्य से ऐसा प्रयोग किया गया है। ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन करके अब अगले 2 श्लोकों में उन्हें त्याग करने योग्य राजस और तमाश पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं। भगवान यह कभी नहीं खाना चाहिए, यह राजस गुण का है। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे और दाहकारक कैसे आहार को कहते हैं? जैसे सुनिए आप, नीम, करेला आदि पदार्थ कड़वे हैं। कुछ लोग काली मिर्च आदि चरपरे पदार्थों को कड़वे मानते हैं, किंतु इस वर्णन में तीक्ष्ण शब्द अलग आया है। कटु रस का उसमें अंतर्भाव हो जाता है, इसीलिए यह कटु शब्द का तिर्क्त अर्थ मानकर उसका अर्थ कड़वा किया गया है। जैसे इमली आदि खट्टे हैं, क्षार तथा विविध भांति के नमकीन हैं, बहुत गरम गरम वस्तुएं अति उष्ण हैं, लाल मिर्च आदि तीखे हैं, भाड़ में भूंजे हुए अन्न आदि रूखे हैं और राई आदि पदार्थ दाहकारक हैं। दुख शोकामय प्रदा का क्या भाव है? खाने के समय गले आदि में जो तकलीफ होती है तथा जीभ, तालू आदि का जलना, दांतों का आम जाना लगना, दांतों में चबाने में दिक्कत होना, आँखों और नाकों में पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कष्ट होते हैं उन्हें दुख कहते हैं। खाने के बाद जो पश्चाताप होता है उसे शोक कहते हैं और खाने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें आमय कहते हैं। उपर्युक्त कड़वे, खट्टे आदि पदार्थों के खाने से ये दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें दुख शोकामय प्रदा कहा। अतएव इनका त्याग करना उचित है। वे राजस पुरुष को प्रिय है, इसका कथन का क्या भाव है? इससे अभाव दिखलाया है कि उपयुक्त आहार राजस है, अतः जिनको इस प्रकार का आहार प्रिय यानी रुचिकर है उनको रजोगुणी समझना चाहिए। आगे और बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।